नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबको आपका अपना YouTube चैनल MK मैथ्स पे। तो साथियों, हम लोग जो है पिछले वाली वीडियो में संख्या कर बहुत ही जो है धांसू वहां पर जो है चर्चा किए थे। संख्या के प्रकार के बारे में वहां पर हमने जाना कि वास्तविक संख्या क्या होता है, संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, सबसे बड़ी वहां पर संख्या पर भी चर्चा हमने किया, सबसे छोटी संख्या पर भी वहां पर हमने चर्चा किया था। संख्या के प्रकार बात किए थे, वहां पर कितने प्रकार के होते हैं। तो वहां पर जो है काल्पनिक संख्या के बारे में भी पढ़ लिया था, सम संख्या के बारे में पढ़ लिया था, प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ लिया था, पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ लिया था। तो ये सब पढ़ लिए थे। वहां पर लगभग आधे घंटा से ज्यादा का वीडियो है, आप वहां डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही धांसू तरीके से। और हाँ, एक विभाज्यता का चैप्टर जो है सी-टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, CTET के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तो आप अगर नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, बहुत ही धांसू पूरा 2 से 20 तक ला विभाज्यता हमने पढ़ाया। कहा 2 से 20 तक विभाज्यता पूरा पढ़ा दिया है, तो उसको देख लीजिए, बहुत ही शानदार रूप से सभी क्लासेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जो है हम लोग अब आगे चर्चा करेंगे। हम लोग जो है अब विषम संख्या हम लोग जानेंगे, है कि नहीं। अभाज्य संख्या पर चर्चा करेंगे, भाज्य संख्या पर चर्चा करेंगे। तो इन सब को हम लोग आगे लेके चलेंगे, जिसमें पहला है हमको जानना है, पहला जानना है हमको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको आपको पता होना चाहिए, बहुत ही जो है परीक्षा के दृष्टि से जो है सी-टेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है यह जो है अभाज्य संख्या। तो इसको देखेंगे हम लोग। अभाज्य संख्या आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है, या फिर नहीं भी पता होगा तो कोई भी दिक्कत वहां पर नहीं है, हम आपको बता रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए, नोट्स बनाइएगा। वैसी संख्या जिसका सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। क्या? 2 गुणनखंड होते हैं, सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। तो इसको समझिएगा, 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे हो गया आपको, अब हमने क्या कहा यहाँ पर कि वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। तो देखिए, जैसे में वहां पर हमने ले लिया 2 का कितने गुणनखंड होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 का गुणनखंड 1 होगा और एक जो होगा 2 होगा, तो 2 ही गुणनखंड हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे एक के कि एक जो है अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसका गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा। ये तो 1 से ही सिर्फ कटेगा, और कोई संख्या से तो ये कटेगा नहीं, एक तो 1 जो है नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 हो गया, और 3 पर हम लोग बात करेंगे तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 1 और 3 होगा, है कि नहीं। 4 की बात करेंगे तो इसका गुणनखंड कितना होगा, 1 होगा और 2 होगा और कितना होगा, 4 होगा। यानी कि ये हमारा जो है अभाज्य संख्या नहीं होगा। 5 पर चर्चा करेंगे हम लोग, तो 5 पर चर्चा करेंगे तो ये 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, ये होगा, है कि नहीं। इसी तरह से आप जो है सिर्फ गुणनखंड देखना है, सिर्फ 2 गुणनखंड होगा तो अभाज्य संख्या होगा मेरे साथियों। तो 6 नहीं होगा, फिर 7 होगा, क्योंकि 7 का गुणनखंड 1 और 7 होता है कि नहीं। और याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। तो इसको हम लोग देखें, वहां पर अभाज्य संख्या आपको कंप्लीट हो गया होगा। और भी यहाँ पर बहुत सारे डाउट होंगे तो वहां पर आप हमको पूछ सकते हैं। तो ये अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 से 50 तक जो है अभाज्य संख्या कितना होगा, तो आप क्या बताइएगा। बहुत ही बड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, वहां पर हम आपको लिए एक एक चीज को वहां पर बता सकते हैं। अगर पूछेगा कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या कितना होगा, 1 से लेकर जो है 50 तक अभाज्य संख्या कितना होगा, अभाज्य संख्या कितना होगा,
तो आपके पास जवाब है तो अभी कमेंट में आप जवाब दीजिए कितना होगा, रोक करके वीडियो पहले ही जवाब दे दीजिए आप कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो है 1 से 50 तक जो है 15 अभाज्य संख्या होता है। कितना होता है? अभाज्य संख्या। उस तरह से आप लिखिएगा 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया, उसके बाद 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा, उसके बाद 21 हो जाएगा, 19 21 नहीं होगा, 19 के बाद जो हो जाएगा 23 हो जाएगा, उसके बाद कितना होगा 23 के बाद हो जाएगा, उसके बाद 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 29 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 31 31 31 32 तो होगा नहीं, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा और 36 भी नहीं होगा, 37 होगा, उसके बाद 39 होगा, उसके बाद कितना होगा 41 होगा, 41 उसके बाद कितना होगा 43 होगा, उसके बाद कितना होगा 43 के बाद 44 तो होगा नहीं, 45 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, 47 भी नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा और जो है 49 भी नहीं होगा। तब गिन लीजिए इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। देखिए 1 से 50 तक जो है आपको भाज्य संख्या की बात करेंगे तो 15 होगा। एकदम धांसू तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे कि 1 से 100 तक कितना होगा भाज्य संख्या तो आप जवाब वहां पर दे दीजिएगा कि 25 होगा। कितना होगा 25 होगा। कैसे सर? तो आपको निकाल लीजिएगा, यहाँ तक 43 तक हम निकाल दिए हैं आपको, उसके बाद आप निकाल सकते हैं आगे। उस तरह से लिखते चले जाइएगा, सिर्फ ध्यान दीजिएगा कि 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। तो ये आपको अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला संख्या पर बात करेंगे बहुत ही शानदार रूप से। आपको अगर अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए, आप अपने साथी में भी शेयर कर दीजिए। मजे से हम लोग क्लास लेते रहेंगे। आइए अब हम लोग तो पढ़ लिया अभाज्य संख्या, अब पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या बहुत ही धांसू है, बहुत ही धांसू वहां पर जो है परिभाषा बता रहे हैं, एकदम खतरनाक बता रहे हैं। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है, 2 से अधिक गुणनखंड होता है। समझ में आया? वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है तो भाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करेंगे तो देखिए गुणनखंड अभी हमने भाज्य संख्या में आपको समझाया है। तो यहाँ उसमें क्या था 2 गुणनखंड था, सिर्फ यहाँ 2 से अधिक। देखिए यहाँ पर देखिए 2 में कितना गुणनखंड होगा? सिर्फ 1 होगा, 2 होगा। 3 में कितना होता है? 1 और 3 होता है। 4 में कितना होता है? देखिए 4 का गुणनखंड कीजिए, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। 2 से अधिक गुणनखंड आया कि नहीं आया? तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 4 जो होगा है कि नहीं। तो भाज्य संख्या पहले यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है। उसी प्रकार जो है आपको 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 5 का सिर्फ 2 गुणनखंड होता है मेरे भाई, है कि नहीं। तो ये नहीं होगा। 6 होगा आपको, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा, है कि नहीं, 12 होगा। उसके बाद जो है आपको 13 भी नहीं होगा, 14 होगा। इस तरह से डॉट डॉट करते जो है आप लिखते चले जाइएगा, भाज्य संख्या आपको मिलता हुआ चला जाएगा। तो भाज्य संख्या आपको समझ में आएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से भाज्य संख्या आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अब आगे, पूरा नंबर सिस्टम का संख्या पूरा खत्म कर देंगे। एकदम वीडियो को लगातार देखते रहिए और जो है आप आनंद उठाते रहिए, सीखते रहिए। आपको मैथ का जो है पूरा धुरंधर बना देंगे। बेसिक टू हाई लेवल हम लोग पूरी तरह से पढ़ेंगे। आइए
जानदार तरीके से। अब जो है हम लोग बात करेंगे विषम संख्या की बात करेंगे। ये आपको तो पता होना चाहिए कि सर विषम संख्या क्या होता है। विषम संख्या, विषम संख्या आप जानते होइएगा कि वैसी संख्या या फिर वह संख्या जो दो से पूरी, पूरी खाने वाला नहीं, पूरी, एगो पूरी खाने वाला होता है, जानते हैं ना आप लोग। हाँ, तो ये पूरी खाने वाला होता है। ये पूरा मतलब पूरा, पूरा कट जाना, पूरी पूरी विभाजित, विभाजित न हो, विभाजित न हो, है कि नहीं। वह संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाजित न हो विषम संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आ जाइए यहाँ पर, बहुत ही धांसू खतरनाक तरीके से वहां पर भी देखिए। विषम संख्या 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा। इस तरह से डॉट डॉट आप जो है लिखते चले जाइएगा, आप बूढ़े हो जाइएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है ये विषम संख्या, यानी 2 से नहीं कटा वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। मेरे साथी अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने साथी में शेयर कर दीजिए जल्दी। महाकाल की सौगंध, आप वीडियो को शेयर आप जल्दी से भी कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विषम संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब सम संख्या तो आपको हमने बता दिया था वहां पर। अब जो है हम लोग आगे देखेंगे सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या आपको अभी नया सुनने में लग रहा होगा, हो सकता है। सहअभाज्य क्या, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, इसको आपको पता है या नहीं है। पता है तो अच्छी बात है, फिर भी देखिए, और नहीं पता है तो देखिए। देखिए वे प्राकृत संख्या, वे प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या जो है वहां पर आपको सुने होइएगा अभी, तो आपको याद होगा, है कि नहीं। तो हम लोग सहअभाज्य की बात कर रहे हैं। तो वे प्राकृत संख्या जिसका HCF कितना होता है, तो 1 होता है। कितना होता है, तो 1 होता है मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा, है कि नहीं। HCF 1 होगा। HCF 1 कहने का मतलब क्या समझते हैं, मसप 1 होता है, मसप 1 आ गया ना तो सहअभाज्य। जैसे देखिए 4 ले लिए या 9 ले लिए, 4 और 9 ले लिए, तो इसका जो है HCF कितना होगा, 1 के न होगा। कैसे 1 होगा ये भी सिखा देते हैं। देखिए 4 है, 4 के गुणनखंड करेंगे 2, 2 से 2 में यहाँ पर यह हो गया 9, ये 3 से लगेगा। ए में देखिए एक मौसा निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, कल्ला 1 आएगा। देखिए ए में 2 है, ए में 3, ए में 2 नहीं है, ए में 2 है, फिर ओ में 2 नहीं, यानी ये भी अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसीलिए मौसा कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हो गया क्या, मौसा, या एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 4 9 हो गया। और भी वहां पर ले सकते हैं, जैसे ले लीजिए वहां पर 6 ले लीजिए, है कि नहीं, और 7 ले लीजिए। तो ये भी क्या हो जाएगा आपको, इसका भी मौसम पर 1 होगा। और भी ले सकते हैं, हम लोग खुद से यहाँ पर जो है पढ़ते हैं साथी। वहां पर किताब की क्या जरूरत है, वहां पर देख देख के पढ़ने की जरूरत। वहां पर पूरा कंटेंट दे रहा है कॉपी में, वहां पर आप नोट्स धांसू तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बता दिया मौसा 1 आएगा। अब मौसा भी आपको निकालने का हम सिखा देंगे, आप वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप साथी में हौसला मुझे बढ़ाइएगा तो और भी अच्छा रहेगा। जल्दी से आप लोग 1 के वहां पर पहुंचा दीजिए, हमें 1 के कर दीजिए वहां पर सब्सक्राइब। तुरंत आपके लिए जो है बहुत ही जानदार तरीके से डिजिटली बोर्ड लगाने वाले हैं। समर्थन कीजिए साथी मेरे, आपसे रिक्वेस्ट है हमें। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका भी मौसा कितना आ जाएगा, जो है 1 हो जाएगा। और भी देखिए 8 ले लीजिए, है कि नहीं, 8 ले लीजिए, 9 लीजिए, इसका भी मौसा कितना आएगा, 1 आएगा। 11 ले लीजिए और 12 लीजिए, इसका भी मौसा कितना आएगा, जो है तो 1 आएगा। तो ये सहअभाज्य आपको समझ में आ गया होगा कि वे प्राकृत संख्या जिसका HCF 1 होता है वो जो है सहअभाज्य कहलाता है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा।
अब पूर्णांक बता देते हैं। वैसे पूर्णांक हमने आपको बताया था, लेकिन आपको परिभाषा लिखा देते हैं कि पूर्णांक का परिभाषा क्या होता है। तो पूर्णांक आप पढ़े होंगे, लेकिन आपको हम परिभाषा लिखा देते हैं, है कि नहीं। पूर्णांक हमने क्या बोला, पूर्णांक। पूर्णांक आपको नहीं होगा याद, हम जानते हैं। पूर्णांक उस जब हम बताए थे कल की वीडियो में, तो हमने सिर्फ इतना बताया था 2/3, 1/5, इस तरह से सब क्या है, पूर्णांक है। ये हम बता दिए थे, लेकिन परिभाषा बताए थे लेकिन लिखाए थे नहीं। तो आप लिख सकते हैं, हम बोल दिए थे वहां पर कि आप लिख दीजिए थे, लेकिन यहाँ पर लिखे थे नहीं, सिर्फ बोल दिए थे। अभी लिखा देते हैं। देखिए, जब प्राकृत संख्या, जब यहाँ पर प्राकृत संख्या नहीं, यहाँ पूर्ण संख्या लीजिए। जब पूर्ण संख्या, क्या, जब पूर्ण संख्या के जो है वहां पर जो है, जब पूर्ण संख्याओं को, जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक है कि नहीं, और ऋणात्मक और क्या जी, धनात्मक और ऋणात्मक। इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, है कि नहीं। धनात्मक और ऋणात्मक जो है इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है। चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है, जाता है। तो क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। थोड़ा हम देख लेते हैं वीडियो पूरा, उधर हाँ दिखाई दे रहा है बहुत शानदार तरीके से। चलिए, तो यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा वीडियो, लंबा भी हो गया होगा, चलिए कोई बात नहीं। तो पूर्णांक जब जो है धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाते हैं, जैसे देखिए -5, -4, -3, -2, -1। उसके बाद क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है कि नहीं। ये कहाँ तक चला जाएगा मेरे साथी, मेरे इनफाइनाइट तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इनफाइनाइट आपको समझ में आ गया ना। इस देखिए 8 है, इसको सुता दीजिएगा ना तो इनफाइनाइट हो जाता है। देखिए सुता कर लिख देते हैं इनफाइनाइट। तो ये पूर्णांक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही जानदार तरीके से सारे संख्याएं खत्म कर दिया, एक एक चीज पढ़ा दिया, कोई भी संख्या नहीं बचा। अब जो है एक भी सवाल आपको छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, तो सारा चीज को यहाँ पर हमने पढ़ा दिया। आइए, अब जो है आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि सर कोई टॉपिक वहां पर संख्या का छूट गया है। तो हमने एक एक चीज करके पढ़ा दिया है। परिमेय और अपरिमेय भी वहां पर बता दिए थे हम, ऐसा नहीं कि नहीं बताए थे। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, है कि नहीं। P/Q के रूप में लिखा जा सके तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और P/Q के रूप में जिसको नहीं लिख सकते हैं तो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2/3 लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यहाँ पर देखिए P/Q जैसे रूट लिख दिए 3, तो इसको आप लिख सकते हैं P/Q के रूप में, नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इस पर भी हमने आपको चर्चा कर दिया अभी कि कोई वहां पर डाउट में आपको नहीं रहना है, डाउट में रहना ही नहीं है कि वहां पर क्या दिख, सारा चीज को आपको सीखना है। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या है। 22/7 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। समझ में आ रहा होगा। बहुत ही धांसू तरीके से आपको हमने सारा संख्या पढ़ा दिया रे भाई मेरे, पूरे जो है खत्म कर दिया है। साथी में वहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथी में भी लाइक का बटन वहां पर दे दिया है। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा आपको, बहुत ही धांसू तरीके से। और जो है हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।